नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स या डीआरएस टॉपर्स लाइव पर स्वागत करते हैं। ज्योग्राफी हम लोग करने चल रहे हैं। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें वर्ल्ड मैपिंग हम शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने एटलस लेकर के तैयार हो जाइए, जिससे हम जिन चीज़ों को आपको बताएं आप उसको फिजिकली देख सको कि वो कंट्री, वो पॉइंट, वो लोकेशन कहाँ पर है और वहाँ पे क्या क्या फेमस है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज हम लोग करने चल रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे ओशिनिया, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ओशिनिया। ओशिनिया किन से मिलकर के बना है, कहाँ पर है, किसको कहते हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और ये बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। ये सभी को मिलाकर के ये जो पूरा ग्रुप बनता है, इस पूरे ग्रुप को ही हम कहते हैं ओशिनिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये ओशिनिया किससे मिलकर के बना है? इट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित जो तमाम द्वीप है, उन सबको क्या कहते हैं मिला करके हम ओशिनिया कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ पोर्शन को अगर हम छोड़ दें, तो पूरा का पूरा ओशिनिया जो आपका है ये उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन में आता है। अब बात है कि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में आपका आता है इक्वेटर। तो अगर हम बोलें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये एरिया है, ये पूरा का पूरा जोन ये कहलाता है उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। तो पूरा का पूरा ओशिनिया, सिर्फ इतने पोर्शन को अगर आप छोड़ दो तो बाकी का ये पूरा ओशिनिया आपका किस में आता है? ट्रॉपिकल जोन में आता है, उष्णकटिबंध में आता है। ओशिनिया में बेसिकली है क्या? एक्चुअली ये कुल छोटे मोटे सभी देशों को मिलाकर के अगर हम बात करें तो यह कुल 22 देशों से मिलकर के बना है। कितने? 22 कंट्रीज से मिलकर बना है, जिसमें जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया और जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो आपकी है नेहरू। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी आपकी? लार्जेस्ट कंट्री आपकी होगी ऑस्ट्रेलिया और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी होगी आपकी? होगी ये नेहरू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओशिनिया को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो पहला पार्ट इसका आता है ऑस्ट्रेलेशिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलेशिया जिसको कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं जिनको मिला करके ये वाला पोर्शन आपका ऑस्ट्रेलेशिया। इसको क्या कहते हैं? मेलानेशिया। ये आपका हो गया माइक्रोनेशिया और बाकी के जो ये पोर्शन है इसको मिला करके हमने क्या कह दिया? पॉलिनेशिया। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में इनका डिवीजन हुआ है। तो ऑस्ट्रेलेशिया में क्या क्या आता है, क्या क्या कौन कौन से आइलैंड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये आपके हो जाते हैं क्या क्या? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया आइलैंड और इसके साथ साथ इसमें ऐड होता है क्रिसमस आइलैंड है, कोकोज आइलैंड है, नॉर्फॉक आइलैंड है। ये जो आपको दिख रहा है ये नॉर्फॉक आइलैंड है। नॉर्फॉक आइलैंड की कैपिटल आपकी होती है किंगस्टन। ठीक है, किंगस्टन जो आप सुने हैं वो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया से इधर रहा ईस्टर्न साइड में। ठीक, इसका नाम क्या है? नॉर्फॉक आइलैंड। तो इस तरीके से ये कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स हैं जिनको मिला करके हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, हम इसको पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया भी डिटेल में, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ों को दिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेलानेशिया। उसी से पहले 2 और आइलैंड्स आपको हम बता दें। इसमें जैसे है आपका ऑकलैंड आइलैंड है और आपका क्या है? स्टुअर्ट आइलैंड, यहाँ न्यूजीलैंड का है। ठीक, तो ये सभी आपके किस में आते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया में आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहीं पर एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये न्यूजीलैंड का जो ये आपका है, जो ये उत्तरी द्वीप है, नॉर्थ आइलैंड है, इसी के यहीं पर सबसे पॉइंट पर यहाँ पर आपका इसकी कैपिटल है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। ठीक है, दक्षिण में आने वाली राजधानी आपकी है वेलिंगटन और वो किसकी कैपिटल है? न्यूजीलैंड की। इतनी बातें ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका मेलानेशिया। तो प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूह और द्वीपों को मेलानेशिया कहते हैं। ये इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में फैले हुए द्वीप्स हैं, उन्हीं को ये कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में है क्या कि जो न्यू गिनी है ये इन पश्चिमी द्वीप समूहों की सांस्कृतिक प्रदेश माना जाता है। एक्चुअल में इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया टोटल 34 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। कितने प्रोविंसेस में? 34 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। इन 34 में से जो 4 प्रोविंस हैं, कितने? 4 प्रोविंस ऐसे हैं जो मेलानेशिया का पार्ट है। ठीक है, अब उसमें से अगर हम बात करें तो उसको एक साथ में जो हम नाम दे देते हैं वो है आपका एरियन जावा या एरियन जाया जिसको आप बोलते हो। पापुआ न्यू गिनी हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, फिर आपका वानुआतू आइलैंड हो गया, फिर आपका क्या होगा? कैलिडोनिया हो गया, आपका क्या हो गया? फिजी हो गया। अगर आपसे पूछता है कि बिस्मार्क आइलैंड किसका पार्ट है, तो वो भी इसी मेलानेशिया का ही पार्ट है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब और अगर हम इसके बारे में देखें तो ये रहा आपका
वेस्ट में इंडोनेशिया से लेकर फिलीपींस तक फैला हुआ, ठीक है। ये रहा पापुआ न्यू गिनी, ये रहा आपका सोलोमन आइलैंड, ठीक। ये आपका क्या हो गया, न्यू कैलेडोनिया या कैलेडोनिया कह लो, ये आपका हो गया वानुआतू, और आपका क्या हो गया, फिजी, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी या न्यू गिनी आप इसको कह लो, ये इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। ये क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है। मेलानेशिया की 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, हंटिंग यानी शिकार करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट मिनरल्स में अगर हम बात करें तो वो आपका पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है। ये सब यहाँ पर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। न्यू गिनी के पूर्वी पार्ट को, ईस्टर्न पार्ट को, पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पापुआ, और पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं, एरियन या इरियन, ठीक है। इरियन किसका पार्ट है, ये एक्चुअली इंडोनेशिया का प्रांत है। हमने आपको बताया ना इंडोनेशिया के 4 प्रांत यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो ये उसका पार्ट है। बात अगर हम करते हैं कैलेडोनिया की, तो कैलेडोनिया में 43% यानी 43% जो पॉपुलेशन है वो मेलेनेशिया की है, और 7% पॉपुलेशन यहाँ पे कैसी है, वो फ्रेंच है, ठीक है। और इस मैक्सिमम लोग, इसकी कैपिटल जो है, इसकी जो कैपिटल है नूमी, वहाँ पर रहते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं फिजी, तो फिजी की कैपिटल है सुआ, और फिजी में बहुत सारे भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पर लाया गया था, वो यहाँ पर आकर के बस गए थे। आई थिंक बेसिकली यूपी और बिहार के लोग थे जो यहाँ पे जाके बस गए थे, और यहाँ गन्ना की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वानुआतू की, तो वानुआतू जो है ये 80% ज्वालामुखी द्वीप समूह है, मतलब 80% जो ये आइलैंड है ये कैसा है, वॉल्केनिक आइलैंड है, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट विला। क्या है, पोर्ट विला। इसी को न्यू हेब्रॉइड कहा जाता था, न्यू हेब्राइड कहा जाता था। 1980 में ये स्वतंत्र हुआ, ठीक है। तो ये आपने देखा किसके बारे में, ये हो गया आपका मेलानेशिया के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा और क्लियर मैप है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ये वेस्ट पापुआ इंडोनेशिया का पार्ट है जो इसका है, तो ये हो गया सबसे बड़ा आइलैंड पापुआ न्यू गिनी, और आपका क्या हो गया, सोलोमन आइलैंड, वानुआतू, न्यू कैलेडोनिया, फिजी। नेहरू को यहाँ पे मेलानेशिया का दिखाया गया, ये एक्चुअल में है नहीं, ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया बेसिकली प्रशांत महासागर का एक संघीय राज्य है, फेडरल स्टेट है। 4 द्वीप समूहों का मिलकर के, जिसमें नॉर्थ मारियाना, कैरोलिन, मार्शल आइलैंड एंड गिलबर्ट, ये सभी द्वीप समूह मिलकर के जो फिलीपींस के ईस्ट में स्थित हैं, वो सब मिलकर के ये क्या बनता है, आपका ये फेडरल स्टेट बनता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये द्वीप समूह जो है अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में रहे, ठीक है। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में ट्रस्टी राज्य क्षेत्र के रूप में शांति द्वीप समूह ये बन गए। 1991 में कैरोलिन तथा कुछ अन्य द्वीप मिलकर के माइक्रोनेशिया के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन्होंने ग्रहण करी। 1991 में मार्शल द्वीप, मार्शल आइलैंड समूह जो है उसने यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करी। माइक्रोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है गुआम या गौम उसको बोलते हैं, ठीक है। ऊंचे जो यहाँ पर जो हाइट पर हैं, जो थोड़ी ऊंचाई पर द्वीप्स हैं, उनकी मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ है। मार्शल आइलैंड समूह जो आपका है माइक्रोनेशिया का, वहाँ के बिकनी द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण किया था, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, किसने, यूएस ने। हम माइक्रोनेशिया के बारे में एक और चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर ये पहली चीज़ तो ये कि ये वॉल्केनिक एरप्शन एंड कोरल ओरिजिन से बने हुए हैं। वॉल्केनिक ओरिजिन यानी कि ज्वालामुखी से के उद्गार से बने हुए द्वीप्स हैं ये, और ये कोरल्स के द्वारा बने हुए द्वीप्स हैं, ये सारे ही ऐसे हैं। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका गुआम, सबसे छोटे छोटे हैं वो 3 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया के इसमें आइलैंड्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण द्वीप्स हैं उसमें अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका पलाऊ या पलाऊ जिसको आप कहते हो, गुआम सबसे बड़ा है। फिर नॉर्थ मारियाना आइलैंड यानी उत्तरी मारियाना द्वीप है इसका, मार्शल आइलैंड, मार्शल द्वीप हो गया, किरिबाती हो गया, नेहरू हो गया, फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया हो गया। अगर हमने आपको दिखाया तो हमने आपको ये बताया कि ये है आपका माइक्रोनेशिया। अगर मैं द्वीपों की बात करूं तो आप यहाँ पर ये देखोगे तो ये आपका हो गया कौन सा, पलाऊ या पलाऊ हो गया, गुआम हो गया, नॉर्थ मारियाना आइलैंड हो गया, फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया हो गया, मार्शल आइलैंड्स हो गया, किरिबाती हो गया, और ये नेहरू जो इसमें दिखाया हुआ है ये इसका नहीं, ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं गुआम की, तो गुआम का जो एरिया है वो है 550 स्क्वायर किलोमीटर, और जो इस पर स्मॉलेस्ट आइलैंड है उसका एरिया कितना है, 3 स्क्वायर किलोमीटर ओनली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस वेरिएशन के आइलैंड्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद पॉलिनेशिया। क्या आता है, पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के ईस्ट में जो है, जो फैले हुए द्वीप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशिया कहते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण द्वीप्स हैं उसमें आपका है हवाई द्वीप है, फिर आपका समाओ है, टोंगा है, तुवालू है, ईस्टर्न किरिबाती जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन द्वीपों को हरी मणि, ग्रीन मणि की उपमा दी जाती है। इन द्वीपों में हवाई द्वीप समूह जो है वो अमेरिका का 50वां राज्य है।
यूएस का 50th स्टेट है कौन सा, हवाईयन आइलैंड। टोंगा द्वीप जो है वो 1970 में स्वतंत्रता प्राप्त करके 1999 में 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र बन गया है। पॉलिनेशिया और इसके आइलैंड्स जो हैं ये अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस हैं, इसीलिए इनके आसपास का जो सागर है, जो सी है, उसको एमरल्ड सी के नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से फेमस है, एमरल्ड सी। और अगर हम बात करें तो ये एशियन और यूरोपियन कल्चर का मिक्सचर है। फिशिंग यहाँ पर डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है और यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर फिशिंग करते हैं। फिशिंग माइक्रोनेशिया में भी वहाँ का भी एक मेजर एक्टिविटी है। अब इसकी बात करें तो हमने जो बात करी आपको क्या, हवाईयन आइलैंड, हवाईयन द्वीप समूह, ये किसका है, ये यूएस का है। फिर आपका है समाओ, टोंगा, तुवालू, कुक आइलैंड, फिर आपका हो गया तोकेलाऊ और आपका हो गया फ्रेंच पॉलिनेशिया। फ्रेंच पॉलिनेशिया किसका पार्ट है, फ्रांस का। और भी कुछ द्वीप समूह है यहाँ पर, जैसे बेकर द्वीप है वो यूके का है, ईस्टर द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। तो और कर्माडेक द्वीप है, ऑस्टल द्वीप है। तो ये सारे के सारे द्वीप जो हैं ये किसके पार्ट हैं, ये हो गए पॉलिनेशिया के पार्ट। तो इस तरीके से आप इसको देख पाओगे कि ये हो गया पॉलिनेशिया, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो आपको बताया, आपका कौन सा था, आपका तुवालू है, टोकेलाऊ है, फिर ईस्टर्न किरिबाती हमने आपको बताया, समोआ हो गया, कुक आइलैंड हो गया, टोंगा हो गया, फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया, ये आपका पिक्टेरियन हो गया, ये आपका यूएस का पार्ट है, ठीक है। या इस वाले में अगर आप देखो तो ये हवाईयन आइलैंड यूएस का है, ये आपका तुवालू है, ये आपका टोकेलाऊ है, ठीक है। वॉलिस एंड फाउंटा है, ये आपका समोआ है, टोंगा है, अमेरिकन समोआ है, ठीक है, न्यू है, कुक आइलैंड है, फ्रेंच पॉलिनेशिया फ्रेंच का है, ठीक है, ये आपका पिक्टेरियन आइलैंड है आपका, फिर ईस्टर आइलैंड है। तो इस तरीके से ये सारे आइलैंड्स मिला करके क्या बनते हैं, आपका पॉलिनेशिया, ठीक। तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया कि ये कंप्लीट ओशिनिया को हम ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मेजर पोर्शन अगर आप ये देखो, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके ऊपर के ये जो सारे रीजन है ये सब के सब किस में आते हैं, ये आपका ट्रॉपिकल जोन है। ये जोन जो नीचे वाला ये बसता है, ये थोड़े ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल जोन में नहीं आते हैं। बाकी का पूरा रीजन किस में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल होगा और यहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना है वो भी ट्रॉपिकल रीजन वाले ही होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, चलो यहीं पर कुछ एक और पॉइंट आप जान लो कि किरिबाती द्वीप समूह की जो खोज है ये आपका करा था जेम्स कुक ने। यहाँ पर लगभग 70% आबादी क्षेत्र है। इस द्वीप 1882 में ये द्वीप लगभग बसना शुरुआत हुआ, जब कुछ लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे, कुछ किसान और मछुआरे यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर नारियल की खेती करना शुरू करा। 1905 से 1912 के बीच में यहाँ पे सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से सब लोग ये किरिबाती आइलैंड छोड़ करके चले गए, ये निर्जन द्वीप हो गया। बाद में एक फ्रांसीसी पादरी ने इसको लीज पर लिया, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप इन सभी आइलैंड्स में से किसी न किसी एक को खरीद सकते हैं, ठीक है। आप जैसे सुनते हैं ना, उन्होंने एक आइलैंड खरीद लिया, ये कर लिया। अब 3 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड है। अब आप ये बताओ कि 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कितना होता है। अगर आपके पास पैसे हैं, वहाँ पर पैसों की कमी है, आप खरीदोगे, वो आपको एक आइलैंड बेच देंगे। हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ पर आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो जो फ्रांसीसी पादरी था उसने किरिबाती को किस पर लिया, लीज पर लिया। और 1917 से 1939 के बीच में लगभग 8 लाख नारियल के पेड़ उसने यहाँ पर लगाए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह द्वीप जो है मित्र देशों के कब्जे में आ गया। ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं ने अपने देश की रक्षा के लिए इसके उपयोग की अनुमति ली, ठीक है। और फिर बाद में अमेरिकी सेना ने यहाँ पर हवाई पट्टी और संचार केंद्र का निर्माण किया। 1975 में पुराने ब्रिटिश जो सैन्य अड्डे बने हुए थे यहाँ पर, उनकी जगह पर कैप्टन कुक होटल का निर्माण किया गया यहाँ पर। ये बात थी किरिबाती के रूप में। और इसी तरीके से और भी हर द्वीप का अपना अलग अलग वो है, तो किसी के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से कि ओशिनिया बेसिकली जो ये रीज़न है वो कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन आइलैंड से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज़ बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टार्ट करेंगे किसकी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे, क्या है, कहाँ पर, कैसे कैसे है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और डिटेल से जानेंगे, उसके फिजिकल फीचर्स, उसकी पॉलिटिकल मैपिंग देखेंगे, और फिर वो उसके आसपास के जो लोकेशंस हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके आइलैंड्स के बारे में जानेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। इस कोविड के टाइम पर आप सुरक्षित रहिए, सभी नियमों का पालन करिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।